नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड 85। आज मैं सतारिया मुगरा बादशाहपुर विधानसभा जौनपुर जिला में उपस्थित हूँ। यहाँ पे सुमित राजरतन उपस्थित हैं और यहाँ संविधान रथ यात्रा आरंभ हुआ है। सर, कब तक रथ यात्रा चलेगा? बौद्ध भिक्षु सुमित रतन हमारा नाम है और मैं संविधान रथ यात्रा लेकर के जौनपुर सतारिया की धरती पर आया हुआ हूं और हमने सभी SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब कमजोर बहुजन और इसके साथ साथ सबड़ों को भी, जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, उनसे अपील की है कि संविधान बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लोकतंत्र बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, चुनाव लोकसभा आ रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, सर इस पे असर पड़ेगा? देखिए, हमारा जो बहुजन समाज है ये उनको वोट अब नहीं देगा जो लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये उनको वोट करेगा जो संविधान की रक्षा और संविधान के साथ खड़े हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उसी को मजबूती मांगते, ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, बनियों ने या मनवादी व्यवस्था ने तुम्हारा नहीं किया, उससे ज्यादा संगठन, तुम्हारे जो घर घर में संगठन जो बने हैं, ये तुम्हारी इस व्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। मैं पहले गांव में जाता था, जिला अध्यक्ष मिलते थे, अब गांव हमें प्रदेश अध्यक्ष मिलने लगे। अभी मैं गांव गया, वहां 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गांव में। एक बड़ी अजीब बात तो तब हो गई उन गांव में, एक हमको अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे कहने लगे कि आप जैसे हमसे तमाम आते जेते रहते हैं। मैंने की बात, गजब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने कहा पासपोर्ट आपके पास है कि नहीं है? मेरे पास पासपोर्ट। विचार करिए, इतना अभिमान से भरा हुआ वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। न कोई पैनल है, न कोई संगठन है, किसने बनाया? उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, भारत के अलावा कहीं तो गया ही नहीं, और उसका पद क्या है? कल थाने में बंद था, मेरे पास फोन आ रहा था, दरोगा जी से बढ़ गया, बहुत पीटा गया वो। ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घरों में जो हमारे पैदा हो गए हैं, ये बुद्ध, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा के हत्यारे हैं, दुश्मन है। सत्य सोदर समाज हमारे मसीहा ज्योतिबा राव फुले ने बनाया, हम चला नहीं पाए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई, हम चला नहीं पाए। समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया, हम चला नहीं पाए। RPI बाबा साहब ने बनाई, हम चला नहीं पाए। शोषित समाज दल राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव ने बनाया, हम चला नहीं पाए। बसपा हमारे महापुरुषों ने बनाई, हमसे चलती नहीं, दूसरों को गाली देते घूमते हो, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है। अगर इकट्ठे नहीं होगे, आप चिंतन मंथन नहीं करोगे, लोकतांत्रिक जीवन नहीं जियोगे, जब तक तुम्हारे मन में परिवारवाद, वंशवाद भी बना रहेगा, तो ये कभी भी समाज जुड़ने वाला नहीं। मैंने नेताजी से कहा, मैंने कहा लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए, और हर बार आप ही MP बनेंगे तो आदमी विचार करेगा, सोचेगा क्या मैं जन्म वोट देने के लिए पैदा हुआ, क्या मैं भी कभी MP बन सकता हूँ? हर बार आप ही अगर मुख्यमंत्री बनोगे तो जनता विचार करेगी कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है। करेगी कि नहीं करेगी बताइए? इससे बढ़िया पुराना राजतंत्र ठीक था, राजा था, एक डंडे सबको हाँकता था। आज लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए। तो जितने ये SC OBC के नेता हैं, ये सब वंशवादी हैं, परिवारवादी हैं, योग्य व्यक्ति की हत्या करते हैं, मूर्खों की जमात इकट्ठी करते हैं। इसलिए BJP शासन में आई और आगे भी रहने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आत्म सुधार चिंतन नहीं होने दिया तो यही सब होने वाला है। और संविधान आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। गंगा जमजम की तहजीब गंगा जमुनी नहीं, ये गंगा जमजम की तहजीब थी हमारी, ये विरासत थी। हम तक्षशिला, नालंदा, गोरखपुरी, विक्रमशिला, सिंहपुर जैसे विश्वविद्यालय बनाने वाले लोग रहे। पूरी दुनिया में हम काम करते हैं। मैं भी हार मांसता हूँ, मैं भी आपकी तरह खाना खाता हूँ। मैंने 400 कार्यक्रम कर दिए, कोई उत्तर प्रदेश में दूसरा आदमी नहीं है जो 100 कार्यक्रम करके दिखाए। सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, कोई अपनी बिटिया की शादी में आनंद ले रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने में मस्त है, कोई छोटा वेतन पा करके स्वयं बन गया है, कोई अपने मोहल्ले में रहकर के बादशाह बना बैठा है। अध्यक्ष, मैं तो आप लोगों से कोई शिकायत ही नहीं करता, हम तो उन राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों से शिकायत करते हैं जिन्होंने संगठन बना के रखे हैं। क्या काम कर रहे हो आप? क्यों संगठन बनाया तुमने? कोई जानता तुम्हें जिले के बाहर? ये लोग जो स्वयंभू हैं, ये आज बहुजन आंदोलन का बहुत नुकसान कर रहे हैं। मैत्री बनाइए, मिलकर के रहिए और सबको जोड़ने का काम करिए। मैं संकल्प लेके निकला था 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाऊंगा। मैं उस आंकड़े को नहीं छू पा रहा हूं, क्योंकि आज 400 कार्यक्रम हो गए
सिर्फ 500 मतलब 25,000 ही संविधान मेरे माध्यम से वितरण हुए। मैं बड़ी उम्मीद करके आया हूँ यहाँ कि कम से कम 100-200 संविधान आप लोग लेंगे, और जो सक्षम लोग हैं वो 5-5 लेंगे, और सक्षम है 10 लेंगे, गरीब बच्चों को बांटेंगे, अपने दोस्तों को दान में देंगे, इस संविधान को पढ़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि यह संविधान इस समय सब कुछ खत्म हो गया है, सिर्फ संविधान ही बचा है। और बाबा साहब ने कहा था अपने अंतिम समय में पूना भाषण देते हुए, बाबा साहब ने कहा था कि मैं अब लंबे समय तक जिंदा रहने वाला नहीं। उन्होंने कहा था, बुद्ध का एक सूत्र पढ़ा था, अनिच्छावत संखारा उपाद ले धम्मो उपचित्वा जंती देशं गुरु समोसो। अर्थात ये संसार परिवर्तनशील है। कोई जवान जवान नहीं रहा, कोई सुंदर सुंदर नहीं रहा, कोई गरीब गरीब नहीं रहा, कोई अमीर अमीर नहीं रहा। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मैं भी एक दिन नहीं रहूंगा, बाबा साहब ने कहा था, और आंखों में आंसू भर के बाबा साहब ने कहा था, ये संविधान अगर तुमने 100 साल भी बचा लिया तो तुम्हें देश का शासन करने से कोई रोक नहीं सकता। आज तो 75 ही साल हुए, अभी तो 25 साल तक आया है। 25 साल पहले ही हमारे दुश्मन सक्रिय हो गए और इस संविधान के पीछे पड़ गए। याद रखना, घर में एक मृत्यु हो जाए बड़ी बात नहीं, बस पलट जाए बड़ी बात नहीं, बिजली गिर जाए बड़ी बात नहीं, नरसंग हत्या कर दी जाए 10-20 लोगों की बड़ी बात नहीं। ये संविधान हटाने का मतलब 100 करोड़ लोगों की हत्या है, उनको मार देने के बराबर है। इतनी बड़ी दुर्घटना आपके आंखों के सामने होने वाली है, फिर भी कोई क्रांति जैसा माहौल नहीं, फिर भी कोई कर गुजरने जैसी तमन्ना नहीं, फिर भी कोई साथ से बड़ा व्यक्ति नहीं। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, पुलिस पीछे पड़ी है, 18 केस मेरे ऊपर लगा रखे हैं। किसान आंदोलन में 18 केस मेरे ऊपर लगा दिए, 307 मेरे ऊपर लगा रखा है, सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। और हमारे लोग वैसे ही बंद कराए, हर जिले में आपको 10, 20, 50 लोग जिंदा मिल जाएंगे, बाकी सब लाशें हैं। आ जाओ तो आ जाती, चले जाओ तो चली जाती, सब भूल जा रहे हैं, सब खाने पीने में लगे। इसलिए मैं निवेदन आपसे करने आया हूँ, बहुत ज्यादा निवेदन करने आया हूँ कि यह बिहार रुकने नहीं दो। आस पास के गांव की सूची बनाओ और गांव में संविधान पहुंचाओ। अगर आप लोगों ने 10-5 हजार संविधान आसपास पहुंचा दिए तो ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। और आपस में मिलकर रहिए। जब हम सब पीड़ित हैं, जब हम सब वंचित हैं, जब हम सब शोषित हैं, तो क्यों नहीं हम साथ साथ खड़े रहते, एक दूसरे के काम आते। अगर ऐसे ही बिखरे रहे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। आज मैं अपील करूंगा, ये जो मेरा कार्यक्रम है कोई नेता नहीं चलाता, मैं आज आपको बता देता हूं कि जितनी भी पार्टियां SC OBC वाले चलाते हैं, कभी हम लोगों के कप चाय नहीं पिलाते कि भंते जी मेरे घर चाय पी लो, कभी भी नहीं। क्योंकि जो आदमी लेता है वो देता कभी है क्या? अगर सरकारी कर्मचारी बेचारे ना हो, अगर बिजनेसमैन थोड़ा व्यवसायिक लोग हमारे समाज में ना हो तो ये यात्रा भी नहीं चल सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ये यात्रा चलती रहे, ये रुक न पाए, इसलिए इस यात्रा में दान दें। और ये देखिए, दान पात्र भी हम लेके आते हैं। सभी लोग यथासंभव नहीं, यथासंभवता से ज्यादा दान डालें ताकि यात्रा ना रुके। और मेरा लक्ष्य है कि जब तक 1 करोड़ संविधान घर घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं रुकने वाला। जब मुझे मौका मिला, एक बार हमें और मौका मिला था तो अंतिम मौत आजा की हत्या करके बौद्ध भिक्षुओं के सर उन्होंने कटवाए थे, याद कर लेना। दूसरी बार फिर उन्हें सत्ता चलाने का मौका मिला श्रीनगर में, तो उन्होंने स्तंभ कर वसूला था हम लोगों से, याद है कि नहीं है? स्तंभ कर वसूला था हमसे, कहा था कि स्तंभ खुले माताएं रखें, अगर वो ढकना चाहती हैं तो उन्हें कर देना पड़ेगा। तो नागली नाम की महिला ने अपनी हत्या की और अपना स्तंभ काट करके विद्रोह किया था। दूसरी तीसरी बार उन्हें फिर शासक बनने का मौका मिला, पेशवा के तौर पर महाराष्ट्र में उन्होंने आगे बढ़ी और पीछे झाड़ू पर पाया था। चौथी बार RSS को फिर मौका मिल गया, वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं आपको। इसलिए आज भी इकट्ठे हो जाओ, जागरूक हो जाओ और अपनी विचारधारा के साथ जुड़ जाओ। भंते सुमित रतन का सम्मान करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छा कार्य करें तो आप हमारा सम्मान करें, अगर हम अच्छा कार्य न करें तो सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है। सम्मान कार्य को दिया जाए, व्यक्ति को सम्मान देकर के क्या मिलेगा?
इस विचारधारा में हम लोगों ने महापुरुषों की विचारधारा नहीं बढ़ाई, हम अपने सम्मान को बढ़ाने के चक्कर में विचारधारा को चौपट करके बैठे। तो आज मैं अपील करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी लोग एक एक संविधान लेके जाएं, और इसका वही रेट हम रखते हैं जो दिल्ली में रेट होता है। जो दिल्ली में आपको मिल जाएगा वो यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ से दिल्ली जाते किराया खर्च होता, या और कहीं जाते आपको संविधान मिल जाएगा, और ये दीक्षा पात्र इसमें दान करिए। और आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, खास तौर से मैं आदरणीय मौर्य जी का बहुत बहुत, मंगला प्रसाद जी का और यहाँ की टीम डॉक्टर अरुण जी का और आदरणीय मौर्य जी और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग जो यहाँ बैठे हैं, और यहाँ जितने भी सम्राट अशोक सेना के लोग हैं और सम्राट अशोक क्लब के लोग हैं, मैं सबका भीम आर्मी के लोग हैं, या तमाम लोग हैं, पूरा बहुजन समाज है, यहाँ पूरा 85 है, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया, मेरी बात सुनी। इस अभियान को रोकने मत देना। जिस कायदा को हमारे मुल्क के 10-15 की संख्या में यहाँ तक लेके आए और हम करोड़ों नालायक उस काफिला को रोक नहीं पा रहे, बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आत्मचिंतन और मंथन करिए और इस विचारधारा को बचाने में हमारा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण जी। ये जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं